हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा बालकोनी काम गार्डन का आज से शुरू कर दिया है हमने। बालकोनी गार्डन में जो मेरे पुराने जो प्लास्टिक के गमले थे ना, उनको मैं सब चेंज कर रही हूँ और मैं फ़ाइबर के पॉट ख़रीद के लाई थी दिल्ली से। और उसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी डाला था कि मैंने फ़ाइबर के पॉट दिल्ली में कहाँ से ख़रीदे हैं। और अब मैं उन्हीं पॉट में अब इनको चेंज करूँगी। और मिट्टी के तो मैं हटा ही चुकी हूँ और जो प्लास्टिक के पुराने फेडिड हो चुके हैं वो भी हटा रही हूँ। तो वही डिसाइड कर रही थी, मैं इनको माली को बता रही थी किस में कैसे लगेगा, किस में कौन सा पौधा लगेगा, क्योंकि एक दिन में तो काम होगा नहीं। बालकोनी गार्डन में भी काफ़ी प्लांट है और कुछ मैं सिरामी के पॉट भी परचेज़ किए हैं। उसका भी एक वीडियो डालूँगी कि सिरामी के पॉट जो मेरे कौन कौन से मैंने परचेज़ किए हैं। अभी उसमें सिरामी का पॉट अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सिर्फ आज फाइबर पॉट में हम काम करेंगे। और आज पहला दिन है, काम शुरू किया है। तो मिट्टी जितनी भी थी ना सब निकाल ली है। जो हमें गमले यहाँ से हटाने थे वो सारी मिट्टी हमने पूरा निकाल ली है उन गमलों से, पॉट से। और फिर माली ने सब कुछ छटाई वटाई कर लिया, जो भी पत्ते वत्ते। क्योंकि क्या है कि ना अभी जो हम गमला जो कर रहे हैं इसको हम मतलब दोबारा से रिपॉट कर रहे हैं, तो हम ना इस वक्त जो हमारे पत्ते वत्ते हैं ना ये नहीं डालेंगे। ये पत्ते हम तब डालते जैसे सब्जी, हम पूरा का पूरा जैसे सब्जियों के लिए हमने ऊपर तैयारी की थी। अब जब से मेरे बड़े वाले फाइबर के पॉट आए हैं जिसमें मैं पटूनिया लगाऊंगी, तो वहाँ पे ये पत्ते वाला हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी मेरे गमले लगे हुए हैं उनको हमको निकाल के, किसी को एक के दो करने हैं स्नेक प्लांट के, किसी को हमें पूरा का पूरा निकाल के उसमें लगाना है, फाइबर के पॉट में लगाना है। बेसिकली आज जो पहला काम करेंगे हम एरिका पाम से करेंगे। एरिका पाम का क्या था, मेरा गमला दोनों सीमेंट के पॉट में लगे थे। एक सीमेंट का पॉट टूट चुका है मेरा और एक सीमेंट का था, और सीमेंट ना बहुत झड़ता है तो वो भी मैं हटा रही थी। तो अब देखिए, पहले तो माली ने मिट्टी के ऊपर ही मैंने खाद मंगवाई थी, गोबर खाद है। और ये कितनी अच्छी खाद है, आपको मालूम है। पुरानी जब खाद हो जाती है ना तो उसमें ना घास जमनी शुरू हो जाती है। और जब नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसी को ना छानते हैं, फिर उसका फर्टिलाइज़र बना, मतलब इसको पूरा छान के और फिर बैग में भर के उसको सेल करते हैं। और देखिए बस यही है कि इसमें, और ये खाद इतनी मतलब इतनी उपजाऊ है ना, क्योंकि जितनी पुरानी खाद होती है उतनी अच्छी होती है। और सिर्फ मेरी गोबर खाद है, अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मेरी मिट्टी थी, वो मिट्टी में भी मेरे पहले मिक्स थी, इसमें और एक्स्ट्रा हम गोबर खाद मिलाकर अब हम अपनी पूरी मिट्टी तैयार करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। अभी तो क्या कि नीचे मिट्टी और पुरानी मिट्टी पड़ी है, और ऊपर से क्योंकि पुरानी मिट्टी और खाद को मिलाकर मिट्टी चार्ज हो जाती है एक तरीके से, और मिट्टी में और अच्छी ताकत आ जाती है। और मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाऊंगी। तो माली देखो, ये देखिए फटाफट अब हाथ से ही इनको मिला रहा है, मिक्सिंग कर रहा है। वो तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अपना हेल्पिंग हैंड माली को रखा हुआ है, क्योंकि अकेले ना इतना, मतलब मेरा टेरेस गार्डन भी बहुत बड़ा है, वहाँ भी काम होता है, नीचे भी काम होता है। देखिए इस समय जो काम है ना, जैसे अब बालकोनी गार्डन का काम है, इसको भी 3-4 दिन लग जाएंगे हमको। एक दिन में हम जितना काम हो पाएगा उतना ही करूँगी। आज सिर्फ पहला काम मैं शुरू कर रही हूँ अपना एरिका पाम से, क्योंकि एरिका पाम का जो पॉट है मेरा वो टूट चुका है, उसको मैं फाइबर के पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो देखिए माली ने सारी मिट्टी को पहले अच्छी तरह से मिला लेगा हाथों से, पूरा ऊपर से नीचे करके। और ये देखिए, ये है मेरे, मैं जो एरिका पाम के लिए अपने फाइबर के पॉट लाई हूँ ग्रे कलर का। और ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसके नीचे हम पहले वही टाइल के टुकड़े उकड़े डालेंगे, क्योंकि मैं होल वहीं से करवा के ले आई थी फाइबर पे। क्योंकि लेकर आओ और फिर में होल तो होता ही नहीं है, तो मैंने वहीं पे बोल दिया था कि मेरे जो फाइबर के पॉट आ रहे हैं उन सब में होल कर देना। क्योंकि बेसिकली मुझे लगाना तो इसमें अब सारे अपने प्लांट ही लगाने हैं। तो देखिए अब माली ने उसमें अपना टाइल के टुकड़े डाले हैं। और जो मेरा टूटा हुआ गमला था, जो वो तो डायरेक्ट ही निकाल के उसने इसको एरिका पाम को इसमें डाला है। अब इसको भी सेट करना है। एरिका पाम क्या एकदम नहीं, मतलब डाला है, अब ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, तो इसको पकड़ के और फिर देखेंगे कि पहले सीधा रखूँगी, सीधा करके और उसके बाद हम इसको, माली इसमें मिट्टी भरेगा। देखिए माली कर रहे हैं ना, और फिर मैंने इसको ऊपर से पकड़ा है। अब माली चारों तरफ से इसमें मिट्टी डालेगा। पहले भी थोड़ी मिट्टी नीचे डाली थी, टाइल के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली, फिर एरिका पाम का पौधा रखा और इसके ऊपर उसने चारों तरफ से मिट्टी खाद जो मिक्स करके हमने नया बनाया है ना वो डाल रहा है चारों तरफ से। और ताकि मिट्टी पूरी की पूरी चारों तरफ से हो जाए और पौधा हिले नहीं। क्योंकि अभी जब जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा मतलब कि मिट्टी कहीं कहीं कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है। जब पानी डालो तो वो ढंग से वो नहीं आती, तो उसको ना थोड़ा सा टैप करते हैं, मतलब टैप मतलब उसको हिला रहे हैं। माली जोर जोर से हिलाएगा, जो मिट्टी हमने डाली ना वो चारों तरफ में अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ऊपर से जो खुरपी से हम इसको हल्का सा ऐसे मार मार के
इसको पौधे को सेट करेंगे ताकि हम ये पौधा हिले नहीं। अब जब ये सारा पौधा लग जाएगा तो हम इसे पूरा पानी भर के रखेंगे पौधों के ऊपर, दोनों एरिका पाम में। देखिए पूरा टैप करके उसने सेट कर दिया है। अब ये दूसरा वाला कर रहे हैं, क्योंकि 2 एरिका पाम थे तो एक को मैं लगा चुकी हूँ। अब ये दूसरा वाला एरिका पाम है। देखिए पहले मिट्टी भर रहे हैं और उसके ऊपर हम एरिका पाम का पौधा रखेंगे। ये रहा दूसरा एरिका पाम। ये भी हमारा गमला मैंने निकाल लिया था, क्योंकि सीमेंट का गमला मैं फेंक दूंगी। अब सीमेंट का गमला भी बहुत झड़ता है, पेंट करने के बाद भी झड़ता है। तो ये देखिए अब दोनों के दोनों मेरे एरिका पाम लग गए। माली इनमें भर भर के पानी डाल देगा। आज पहला दिन का काम हमारा इतना ही है कि आज हमने अपने बालकनी गार्डन में एरिका पाम के गमले चेंज किए हैं। बस इतना सा वीडियो देना था। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।